नमस्कार साथियों, जैसा आपने थंबनेल देखा ही था, आज हम जो है त्वचा पढ़ने वाले हैं चरक के अनुसार और आचार्य सुश्रुत के अनुसार। ठीक है, तो ये ट्रिक के साथ त्वचा रहेगी। आपको जो है वीडियो लास्ट तक देखनी है। आपको इसी क्लास के अंदर आपको त्वचा और उनके अधिष्ठान जो है याद करवा दी जाएंगे। ठीक है, तो आपकी एग्जाम जो है बहुत जल्द आने वाली है। यदि आपने जो है फॉर्म नहीं भरा है आयुर्वेद नर्स कंपाउंडर का, फार्मासिस्ट का, तो आप जल्द से जल्द फॉर्म भर दे, क्योंकि जो 10 मार्च है वो इसकी लास्ट डेट है। तो इससे पहले आपको फॉर्म फिल कर देना है और अपनी तैयारी में लग जाना है। ठीक है, तो बात करते हैं त्वचा के वर्गीकरण की। ठीक है, तो हम सबके पहले देखेंगे आचार्य चरक के अनुसार जो है त्वचा 6 प्रकार की बताई गई है। ठीक है, और उदगधरा फर्स्ट आती है, उदगधरा, ऐश्वर्यधरा। उसके बाद में आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, नाम त्वचा के नाम ही है, तृतीय त्वचा, चतुर्थ त्वचा, पंचम त्वचा और षष्ठ त्वचा। ठीक है, तो आपको इसके अंदर तो दो याद करने हैं चरक के अनुसार त्वचा का नाम। फर्स्ट होती है उदगधरा और सेकंड होती है ऐश्वर्यधरा। ठीक है, ऐश्वर्यधरा इस तरीके से ये होती है। तो आपको मात्र दो नाम याद करने हैं। अब इसके देखते हैं अधिष्ठान या फिर इसके डिजीज के बारे में देखते हैं। तो उदगधरा का जो अधिष्ठान होगा वो क्या होगा, शरीर में जल का धारण करना, ये इसका काम होगा, या फिर इसका जो डिजीज बोल सकते हैं इसको, है ना। तो पहली त्वचा है आपकी उदगधरा, तो उसका ये पहली परत है जो कि शरीर में जल या उदक का धारण करती है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट त्वचा आती है ऐश्वर्यधरा, तो ये रक्त वाहिनी में होती है। अब ये ऐश्वर्यधरा जो है इसका मतलब ही रक्त होता है, ऐस रक्त का मतलब ही रक्त होता है। तो ऐस रक्त धरा का जो अधिष्ठान होगा वो रक्त वाहिनियों में होगा। ठीक है, तृतीय त्वचा जो है क्लास वे सिदम, इसके अधिष्ठान या फिर इसकी डिजीज बोल सकते हैं। इसकी हम ट्रिक भी देख लेंगे इन चारों की। ठीक है, ये दो आपको इसी से याद हो जाएंगे, इनके नाम से। उदक का मतलब उदक धारण करना और ऐस रक्त का मतलब रक्त वाहिनियों में। ठीक है, और इन चारों की हम ट्रिक देखने वाले हैं। ठीक है, तो तृतीय त्वचा क्लास व सिदम। चतुर्थ त्वचा के अंदर क्या होगा, दद्रु और कुष्ठ हो जाएगा, दद्रु और कुष्ठ। पंचम त्वचा के अंदर अलजी और विद्रति। और षष्ठी त्वचा जो है कट जाने पर तम्य प्रवेश या अनुभव होता है। षष्ठी त्वचा में कट जाते हैं तो हम इसका जो है अनुभव होता है। ठीक है, कट जाने पर। अब इसकी ट्रिक देखते हैं अधिष्ठान के अनुसार। सबके पहले ऊपर बता देता है मैंने, फर्स्ट और सेकंड त्वचा आपको नाम से याद हो जाएगी। और तीर से, ट्रिक का नाम है किसी डीके ने अभी काटा तीर से। तो तीर से यानी तृतीय त्वचा से लागू होगी ये। ठीक है, तृतीय त्वचा से लागू ये ट्रिक होगी। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड आपकी त्वचा आपको याद ही है। फर्स्ट उदगधरा है जो जल शरीर में उदक का धारण करती है, और सेकंड होती है ऐश्वर्यधरा जो रक्त वाहिनियों में होती है। आती है तृतीय त्वचा। तृतीय त्वचा का अधिष्ठान या फिर इसके होने वाले डिजीज की बात करेंगे ट्रिक के अनुसार। किसी से हो जाएगा आपका क्लास, और सी से हो जाएगा सिद्ध में। ये कौन सी त्वचा में होंगे, ये तृतीय त्वचा में हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आती है चतुर्थ त्वचा। उसके अंदर क्या होगा, किसी डीके ने अभी काटा तीर से। तो डीके का मतलब हो जाएगा दद्रु, और के का मतलब हो जाएगा कुष्ठ। ठीक है, डी से दद्रु और के से कुष्ठ। उसके बाद में आती है, ये आपकी हो जाएगी चतुर्थ त्वचा के लिए। ठीक है, ये आपके तृतीय के लिए था। अब आती है आपकी पंचम त्वचा। ठीक है, पंचम के लिए अभी, ऐसे हो जाएगा आपका अलजी, और वी से हो जाएगा आपका विद्रति। ठीक है, अब बची आपकी छठी त्वचा। तो काटा यानी कट जाने पर इसका जो है अनुभव होता है, या तमय प्रवेश, कट जाने पर तमय प्रवेश। ठीक है, ये लाल रंग की पेडिका है, ये जो है छठी त्वचा के अंदर होती है, काटा। ठीक है, तो ये आपकी जो है अधिष्ठान की ट्रिकी भी हो गई, और जो आचार्य चरक है उनके अनुसार त्वचा भी हो गई। ठीक है, आपको यहाँ तक कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में जो है हम त्वचा जो है हम पढ़ने वाले हैं आचार्य सुश्रुत के अनुसार। आचार्य सुश्रुत जी ने 7 प्रकार की आपकी जो है त्वचा बताई है। ठीक है, 7 प्रकार की जो त्वचा बताई है हम ट्रिक के साथ भी देखेंगे, और कितनी मोटाई होती है प्रमाण भी इसके अंदर देखेंगे, अधिष्ठान नियम डिजीज भी हम इसके अंदर देखने वाले हैं। ठीक है, अब सबके पहले बात करेंगे कि जो त्वचा होती है उसकी मोटाई कितनी होती है, त्वचा की मोटाई कितनी होती है। ठीक है, तो त्वचा की जो मोटाई होगी दोस्तों, आपको नोट करके चलना है। मोटाई होगी 3.5 व्री,
3.5 व्री इसकी जो है मोटाई हो जाएगी। ठीक है, लास्ट तक वीडियो को देखना दोस्तों, इसी वीडियो के अंदर आपको जो है त्वचा याद हो जाएगी और उनका अधिष्ठान भी याद हो जाएंगे और उनका प्रमाण भी आपको याद करवा दिया जाएगा, है ना। तो 7 प्रकार की ये जो है परत होती है, ये आचार्य सुश्रुत ने बताया है त्वचा की। ठीक है, पहली आती है अववासिनी, सेकंड आती है लोहिता, श्वेता, ताम्रा, वेदिनी, रोहिणी और मांसधरा कला। अब इसकी हम ट्रिक भी बता देंगे आपको कैसे याद रखनी है। ठीक है, अब प्रमाण आपको देखना है कि अववासिनी का प्रमाण 1/18 व्री होगा, उसके बाद में लोहिता का 1/16 होगा, श्वेता का 1/12 व्री होगा, ताम्रा का 1/8 व्री, वेदिनी का 1/5 व्री, रोहिणी का 1 व्री और मांसधरा जो कला अंतिम कला है उसका सबसे ज्यादा प्रमाण होता है 2 व्री, इसका प्रमाण आपका होता है। अब वासिनी है जो उसका अधिष्ठान की बात करें तो विवरण का प्रकाशक है और सिद्ध और पदकंटक जो है इसमें रोग होते हैं। लोहिता की बात करें तो इसमें तिलकालक और न्यूच व्यंग इसके अंदर होता है। श्वेता के अंदर चर्मदल, मशक और अजगल्लिका जो है इसके अंदर होते हैं। उसके अंदर ये हो जाएंगे श्वेता के अंदर। ताम्रा की बात करें इसके प्रमाण 1/8 व्री होगा और इसके अंदर रोग होंगे कुष्ठ और किलास। ठीक है, वेदिनी का जो प्रमाण होगा वो 1/5 व्री होगा और इसके अंदर रोग होंगे कुष्ठ और विसर्ग। रोहिणी का 1 व्री जो प्रमाण होता है और अधिष्ठान अपची, अर्बुद और स्लीपद या गलगंड या गंडमाला, ये इसके जो है अधिष्ठान हो जाएंगे। और मांसधरा 2 व्री इसका प्रमाण होता है, इसके अंदर अर्शवगंधर और विद्युति जैसे जो रोग होते हैं। ठीक है, अब आधुनिक मत के अनुसार बात करते हैं। आधुनिक मत के अनुसार जो है त्वचा की 2 प्रकार होते हैं, 2 टाइप होते हैं, एपिडर्मिस और डर्मिस। एपिडर्मिस 5 प्रकार की होती है और डर्मिस जो होती है 2 प्रकार की होती है। ठीक है, अब हम सुश्रुत के अनुसार कैसे याद करेंगे त्वचा को, तो इसके लिए ट्रिक है अलो, श्वेता व रोमा। ठीक है, अलो, श्वेता व रोमा, ऐसे हो जाएगा अववासिनी, लो से हो जाएगा लोहिता और से श्वेता, ता से ताम्रा, वे से वेदिनी, रो से रोहिणी और मां से मांसधरा। यह आपकी जो है सुश्रुत के अनुसार याद करने की ट्रिक है। ठीक है, त्वचा को, और इसके अंदर प्रमाण भी आपको याद कर लेना है 1/18। ठीक है, इसी तरीके याद करना है आपको अलो, श्वेता व रोमा। तो 1/18 इसका प्रमाण हो जाएगा, इसका 1/16 हो जाएगा, इसका 1/12 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 1/8। ठीक है, इसका हो जाएगा 1/5 व्री। ठीक है, इसका हो जाएगा 1 व्री और मांसधरा का 2 व्री जो है प्रमाण आपका हो जाएगा। तो ये थी, इस तरीके से आपको ट्रिक याद करनी थी। ठीक है, अब इससे उठने वाले जो क्वेश्चन है, किस तरीके से आपके क्वेश्चन आते हैं वो भी हम आपको जो है पीडीएफ, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको पीडीएफ डाल देंगे इसके क्वेश्चनों की। आप अपनी तैयारी को आगे भी सकते हो, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। ठीक है, यदि आपको क्वेश्चनों की भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना। नेक्स्ट किस टॉपिक पे आपको वीडियो लेके आनी है वो भी आप कमेंट कर देना। वीडियो को लाइक कर देना, अपने साथियों के साथ में शेयर करना मत भूलना। ठीक है, बाकी जो भी कोई भी परेशानी है आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटिव तो आप बता दे, जहां तक होगा हम ट्रिक के साथ आपको बता देंगे। और ये अधिष्ठान है, इसके लिए भी यदि आपको ट्रिक चाहिए, सुश्रुत के अनुसार अधिष्ठान याद करने की भी यदि आपको ट्रिक की जरूरत है तो आप कमेंट कर देना, आपके लिए हम पीडीएफ बना के डाल देंगे या उसके ऊपर भी 1-2 मिनट की वीडियो आपको बना के डाल देंगे। ठीक है, सुश्रुत के अनुसार तो हमने आपको त्वचा याद करवाई दी है और उसके जो अधिष्ठान है उनकी ट्रिक भी आपको बताई दी है। तो एक बार आप जो है इसको रिपीट कर लेना। किसी डीके ने अभी काटा तीर से, तृतीय त्वचा से लागू होगा, किसी जो है तृतीय त्वचा में, किसी किलास और सिद्ध में, डी से दद्रु और कुष्ठ चतुर्थ त्वचा का अधिष्ठान है और अवि से अलजी और विद्रति ये पंचम त्वचा का अधिष्ठान हो जाएंगे। काटा यानी छठी त्वचा पर काटने का अनुभव हमें होता है। फर्स्ट त्वचा उदगधरा होती है, इसका अधिष्ठान जो है शरीर में जल का धारण करना होता है और ऐश्वर्यधरा रक्त वाहिनी में होती है। ऐश्वर्य का मतलब ही रक्त यहाँ पर हो जाएगा। तो ये थी आपकी त्वचा की वीडियो, आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। ठीक है, और मॉडल के अनुसार भी आपको याद कर लेना है कि एपिडर्मिस और डर्मिस 2 प्रकार की त्वचा होती है, एपिडर्मिस 5 प्रकार की होगी, डर्मिस जो है 2 प्रकार की होगी। ठीक है, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अपने साथियों के साथ में शेयर कर देना। नमस्कार, धन्यवाद।